कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 7-8 महीनों से तमाम स्कूल बंद थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश के बाद स्कूलों को खोला गया है। पहले चरण में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोला गया है। बोर्ड एग्ज़ाम हालांकि उनके होने हैं, लेकिन इस वक्त हम देहरादून के सनातन धर्म यानी बन्नू इंटर कॉलेज में मौजूद है। यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से तमाम गाइडलाइंस, संक्रमण से बचने के गाइडलाइंस का अनुपालन किया जा रहा है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जानेंगे शिक्षकों से और बच्चों से कि किस तरह से वो उन तमाम गाइडलाइंस को मेंटेन कर रहे हैं। बन्नू स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम है राजेश चंद्र शर्मा। सर, किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग या फिर तमाम जो गाइडलाइंस? एक्चुअली विभाग द्वारा हमें एक सप्ताह पहले ही अवगत करा दिया गया था, तो हमने अपने छात्र छात्राओं को अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो भी एसओपी विभाग द्वारा बताई गई थी उन सबको निर्देश दे दिए गए थे। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि 7.5 महीने के बाद विद्यालय खुल रहे हैं। जो छात्र विद्यालय में उपस्थित हैं उनमें बहुत अधिक उत्साह और प्रसन्नता दिखाई दे रही है। हमने सुबह ही बच्चों को प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग के द्वारा प्रॉपर मास्क इत्यादि को जांच करके उसके बाद ही कक्षों में सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बिठाया गया। सर, हालांकि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोला गया, कितने बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं 10वीं और 12वीं? 10वीं और 12वीं दोनों को मिलाकर के लगभग 200 छात्र हमारे पास इस समय अध्ययनरत हैं। लेकिन आज पहला दिन है तो थोड़ा छात्रों में आशंका भी थे, अभिभावकों के पास उनके फ़ोन भी आ रहे थे। हमने उन्हें आश्वस्त किया कि विद्यालय में उनके बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आज छात्र संख्या कम है। सर, कितने बच्चे? आज लगभग 50 के करीब बच्चे विद्यालय में उपस्थित हैं। बिल्कुल, कोरोना काल के बाद लगभग 7.5 महीने के बाद बच्चे स्कूल लौटे हैं और उत्साह भी है, लेकिन भय भी है। कोरोना संक्रमण से किस तरह से बच्चों को बचाया जाए, ये भय शिक्षकों को भी है, लेकिन शिक्षक यहाँ पे आश्वस्त कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजें और तमाम संक्रमण से बचने के उन तमाम उपायों का पूरी तरह से स्कूल में ख्याल रखा जाएगा। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। इतने 7 महीने बाद आप स्कूल लौट रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि सर बहुत दिनों से लंबे समय से घर पे थे पर नहीं लग रहा था सर, मन नहीं लग रहा था, लेकिन स्कूल में आके थोड़ा ठीक सा लगा है। काफ़ी डर है कोरोना का? किस तरह सर थोड़ा डर रहता है सर। किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग? सर सोशल डिस्टेंसिंग का फिर पालन सर, सैनिटाइज करके हाथ वो, और सर सोशल पालन करके 1 मीटर की दूरी बना के सर अच्छी तरह से। कुछ छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम खुशी है। मैं सनातन धर्म इंटर कॉलेज से हूँ, बन्नू से। और हमें स्कूल में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। 7.5 महीने बाद कोरोना से हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगा के रखना है, स्कूल में बचाव करना है बच्चों से, किसी का झूठा नहीं खाना, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। हमें ये सर ने पहले सूचनाएं दी थी ऑनलाइन में हमें। बिल्कुल, हाथ नहीं मिलाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। 7.5 महीने बाद स्कूल आप लौट रहे हैं। आज पहला दिन है, क्या कुछ चल रहा है स्कूल में? सर, स्कूल में सर पढ़ाई कराई जा रही है। मतलब हमें लगा नहीं था कि इस बार स्कूल खुलेगा, तो आपको जैसा पता ही है कि 7.5 महीने बाद हम स्कूल में मतलब एंट्री करी हमने। तो सुबह में प्रार्थना से पहले ही हमें सर लोगों ने थर्मामीटर जो होता है उससे किया, तो मेरा टेम्परेचर तो उसमें 97.2 आया था, पर औरों का भी सही आया था। किसी का 97.34 आया, किसी का 98 पॉइंट कुछ आया है, समथिंग लगभग इसी उसमें। फिर जैसे गेट में हमने प्रवेश किया है तो पहले हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करवाया है, फिर उसके बाद हमें थर्मामीटर, और फिर ऐसे करके फिर हमें क्लास से भी पहले मतलब बहुत सारे नियम करे कि बल हाथ मतलब एक दूसरे से वो नहीं करना। जैसे कि हम पहले जून में करते थे 7.5 महीने पहले, जैसे फरवरी में हमारे पेपर हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मार्च अप्रैल अगर हम आते तो सारे जो फ्रेंड्स लोग हैं तो हम हाथ मिलाते एक दूसरे से, जून में रहते तो यही बताया है कि हमें हाथ नहीं मिलाना है, मास्क हमेशा मतलब जब तक हम स्कूल में हैं 5 घंटे की क्लासेस चलेंगी उसमें हमें मास्क पहन के रखना है, टिफ़िन बॉक्स हमें शेयर नहीं करना है, पानी अलग से है, एंड सोशल का भी पालन करना है, बस इसी के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल, बच्चे जो हैं अगर स्कूल में आते हैं, गैदरिंग करते हैं, अपना टिफ़िन शेयर करते हैं, हाथ मिलाते हैं, बेहद उत्साह होता है। लेकिन कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है, उसको हुए बच्चों को मैच्योर कहीं ना कहीं किया गया है इन सब सावधानियों को बरतने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है और मैं सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू की छात्रा हूँ। कौन सी कक्षा में? 12th C की कॉमर्स सेक्शन की, और
हमें मतलब स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा आज के दिन। मतलब बहुत सारी मतलब सूचना दी गई थी पहले कि हाँ में विद्यालय खुला तो सबसे पहले हमारे इस कोविड-19 रोकथाम के विद्यालय के लिए प्रभारी श्री मनोज कुमार विद्वान जी और रत्नागिरी जी, उनके द्वारा थर्मल स्कैनिंग और श्री इरफान हुसैन जी के द्वारा स्वच्छता हैंड वॉश की व्यवस्था की गई और उसके बाद बैठक व्यवस्था श्री परिहार जी महावीर सिंह रावत जी के द्वारा की गई। कक्षा 10 में जितने बच्चे आए सबसे पहले सभी लोग आज अपने अभिभावक का सहमति पत्र यहाँ पर लेके आए और उसके बाद सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विद्यालय में पूरे मास्क के साथ प्रवेश दिया गया और कक्षाओं में बिठाया गया। कक्षा 10 में आज 45 बच्चों में से 28 बच्चे यहाँ पे पहुँचे और 12 में उपस्थिति बहुत न्यून रही। 12A में 24 बच्चों में से 2 बच्चे आज यहाँ पे आए और 12B में आज क्लास में कोई भी बच्चा विद्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई थी, मतलब ऑनलाइन काम भेजते थे, ऑडियो भेजते थे, हम उसको सुनते थे और जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे मैम लोग वो बना के भेजते थे, उसको हम नोट डाउन करते थे और फिर पढ़ते थे। खुशी तो काफ़ी है क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन में जैसे दिक्कत आ जाती थी, रिचार्ज की या बहन भाई का काम आता था तो वो भी फ़ोन ले लिया करते थे, इसलिए जो हमारी पढ़ाई थी वो रुक जाती थी, कभी रिचार्ज की वजह से या बैटरी की वजह से, या बहन भाई को पढ़ाते थे तो जो दिक्कत आई है उसका मैम लोगों से समाधान लेंगे। सर वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, पर थोड़ी बहुत तो हुआ है क्योंकि कभी कभी नेट ख़त्म हो जाता था और हम 4 भाई बहन हैं तो एक फ़ोन की वजह से कभी कभी समय नहीं मिल पाता था। सर वैसे अंतर तो बहुत कुछ है क्योंकि ऑनलाइन में जो होता है नेटवर्क का कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होता है कि जो हमें उस टाइम क्वेश्चन पूछने होते हैं वो जल्दी से उसका आंसर नहीं मिल पाता, और ऑफलाइन में ये होता है कि जैसे आमने सामने मैम हो तो उसी टाइम जो आ नहीं रहा है वो उसी टाइम पता चल जाता है, उसी टाइम उसका आंसर मिल जाता है तो जल्दी से एकदम याद हो जाता है वो। जी, ये जो संक्रमण कोविड-19 है इसके लिए न केवल सारा स्टाफ बल्कि जितने कर्मचारी यहाँ पर गांधी इंटर कॉलेज में हैं सब के सब सतर्क हैं और सतर्कता प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक शिक्षक जो भी है वो बच्चों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और उनको डिस्टेंस में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं इस पर बिल्कुल अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। प्रत्येक बच्चे का मास्क चेक किया जा रहा है, उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और उनको बार बार उनको बताया जा रहा है कि आप डिस्टेंस बना के रखें, कहीं ऐसा ना हो कि पानी पीने जा रहे हैं तो एक साथ चले जाए। उसके लिए भी कर्मचारी को जो है व्यवस्थित रूप से यहाँ पे स्टैंड कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि स्कूल की व्यवस्था जो है चौक चौबंद है, कोई दिक्कत स्कूल की तरफ से नहीं होगी। ये कर्मचारी शिक्षक और सभी जितने भी यहाँ पर कर्मचारीगण हैं वो सब के सब अपनी ड्यूटी के प्रति तत्पर हैं। हमें ऐसे करना है, ऐसे मतलब टिफ़िन शेयर नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, जैसे पहले टिफ़िन शेयर करते थे झुंड में बैठ के खाते थे वैसे नहीं करना, और मतलब बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। और प्रार्थना प्रेयर भी हमारी बहुत मतलब पहले के मुताबिक बहुत अलग तरीके से हुई और मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब बिल्कुल, हालांकि कोरोना काल की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से बच्चे बेहद कम आज पहले दिन मौजूद स्कूल में हैं, लेकिन जितने बच्चे मौजूद हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई थी, मतलब ऑनलाइन काम भेजते थे, ऑडियो भेजते थे, हम उसको सुनते थे और जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे मैम लोग वो बना के भेजते थे, उसको हम नोट डाउन करते थे और फिर पढ़ते थे। खुशी तो काफ़ी है क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन में जैसे दिक्कत आ जाती थी, रिचार्ज की या बहन भाई का काम आता था तो वो भी फ़ोन ले लिया करते थे, इसलिए जो हमारी पढ़ाई थी वो रुक जाती थी, कभी रिचार्ज की वजह से या बैटरी की वजह से, या बहन भाई को पढ़ाते थे तो जो दिक्कत आई है उसका मैम लोगों से समाधान लेंगे। सर वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, पर थोड़ी बहुत तो हुआ है क्योंकि कभी कभी नेट ख़त्म हो जाता था और हम 4 भाई बहन हैं तो एक फ़ोन की वजह से कभी कभी समय नहीं मिल पाता था। सर वैसे अंतर तो बहुत कुछ है क्योंकि ऑनलाइन में जो होता है नेटवर्क का कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होता है कि जो हमें उस टाइम क्वेश्चन पूछने होते हैं वो जल्दी से उसका आंसर नहीं मिल पाता, और ऑफलाइन में ये होता है कि जैसे आमने सामने मैम हो तो उसी टाइम जो आ नहीं रहा है वो उसी टाइम पता चल जाता है, उसी टाइम उसका आंसर मिल जाता है तो जल्दी से एकदम याद हो जाता है वो। कोरोना काल के बाद तकरीबन 7-8 महीनों बाद स्कूल आज फिर से खुले हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले
धर्मपुर के बन्नू इंटर कॉलेज का हमने आपको दिखाया, जायज़ा लिया और इसके बाद हम पहुँचे हैं घंटाघर के बगल में ही स्थित है ये गांधी इंटर कॉलेज। यहाँ का जायज़ा लेते हैं किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं और बच्चे किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ स्कूल में चल रहा है। ये गेट है, हालांकि गेट खोल दिया गया है और बच्चे यहाँ से मौजूद हैं। तमाम गोले जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हैं वो, और बच्चे इनका अनुपालन करते हुए स्कूल में प्रवेश करेंगे। स्कूल के गेट से जब हम अंदर आएंगे तो गेट पर ही सैनिटाइजेशन के लिए, बच्चों के हाथ के लिए ये सैनिटाइज़र लगाया गया है और इस तकनीक से आप सैनिटाइज यहाँ पर बच्चे करते हैं और उसके बाद थर्मल स्कैनिंग का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। बच्चों को थर्मल स्कैनिंग के बाद अपनी क्लासों में प्रवेश किया जाएगा। कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, 10वीं और 12वीं के स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल खोला गया है पहले चरण में, उसके बाद अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में तमाम क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। किस तरह से आज पहला दिन हालांकि था, किस तरह से बच्चे आ रहे हैं और कितने बच्चे 10वीं और 12वीं में रजिस्टर्ड हैं और उनमें से कितने बच्चे आज पहले दिन मौजूद थे? देखिए सर, आज रजिस्टर्ड जो है, आज तो बच्चे कम ही आए हैं, ठीक है। इसमें से 22 बच्चे आए टोटल, ठीक है, और रजिस्टर्ड हमारे यहाँ 150 बच्चे हैं, ठीक है। तो सुबह आते ही SOP के हिसाब से, ठीक है, सैनिटाइज करना, डिस्टेंस हमने गोले बना रखे हैं, ये सारे डिस्प्ले भी करे हुए हैं, ठीक है। क्लासरूम में भी ये सर्किल बने हुए हैं और एक क्लास में केवल 20 बच्चे बिठा रहे हैं, जिसपे सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज का जो फासला है यानी 6 फीट, ठीक है, उसका पालन किया जा रहा है। बाकी अब आगे देखते हैं कल कितने आते हैं, ये कहा नहीं जा सकता है अभी। बिल्कुल, हालांकि आज पहला दिन था जिस वजह से बच्चे स्कूलों में पूरी तरह से मौजूद नहीं रहे, लेकिन देखने वाली बात होगी धीरे धीरे किस तरह से बच्चे आते हैं, क्योंकि भय का माहौल लगातार बना हुआ है। शिक्षक भी जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं कि स्कूल में तमाम उन गाइडलाइंस का, कोरोना से बचने वाले तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। क्लासों में हालांकि इस वक्त बच्चे चले गए हैं, कम ही बच्चे आज मौजूद थे। शिक्षकों का कहना है और तमाम वजह हैं, पहले दिन उनको छोड़ दिया गया है क्योंकि 2 बजने वाले हैं और इस वक्त क्लासें जो है, क्लासों में तमाम तरह की व्यवस्थाओं का भी ख्याल रखा गया है। जी, ये जो संक्रमण कोविड-19 है, इसके लिए न केवल सारा स्टाफ बल्कि जितने कर्मचारी यहाँ पर गांधी इंटर कॉलेज में हैं, सब के सब सतर्क हैं और सतर्कता प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक शिक्षक जो भी है वो बच्चों पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और उनको डिस्टेंस में चल रहे, इस पर बिल्कुल अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। प्रत्येक बच्चे का मास्क चेक किया जा रहा है, उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और उनको बार बार उनको बताया जा रहा है कि आप डिस्टेंस बना के रखें, कहीं ऐसा ना हो कि पानी पीने जा रहे हैं तो एक साथ चले जाए। उसके लिए भी कर्मचारी को जो है व्यवस्थित रूप से यहाँ पे स्टैंड कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि स्कूल की व्यवस्था जो है चौक चौबंद है, कोई दिक्कत स्कूल की तरफ से नहीं होगी। ये कर्मचारी, शिक्षक और सभी जितने भी यहाँ पर कर्मचारीगण हैं वो सब के सब अपनी ड्यूटी के प्रति तत्पर हैं। मामले को हमने पूरी प्रमुखता के साथ उठाया। एचएन की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। वो क्या मजबूरी है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी जाए तो क्या कहा जाए। जाकर पड़ताल की तब कैमरे में फिर कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। जब सरकार अच्छा काम करती है तो एचएन उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाता है। उसी अंदाज, उसी भरोसे के साथ हम होंगे हाजिर एक नए समय पर। देखिए न्यूज स्पेशल मेरे साथ, सोमवार से शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ एचएन 24/7 पर। मुझे बेबाकी पसंद है,
हमेशा से बेखौफ रहा हूं। इसलिए जर्नलिज्म को चुना ताकि हमेशा बेबाक बेखौफ रह सकूं। अब एक डर हमेशा मन में रहता है, कहीं मुझसे मेरी पत्रकारिता में पक्षपात ना हो, कहीं किसी खबर के असल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए। रियलिटी चेक के लिए जब ग्राउंड जीरो पर जाता हूं तो कई तस्वीरें विचलित करती हैं, लेकिन खुद को संभालना, खबर को दिखाना, खबर का असर थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन है। मैं हर्ष त्यागी आपके साथ HNN 24/7 पर जुनून सच दिखाने के लिए। रियलिटी चेक में हम यही हकीकत जानेंगे, इस रिस्पना नदी की जो दुर्दशा हुई है, इसके पीछे कारण क्या है। आज हमारी टीम इस बात का रियलिटी चेक करने निकली है कि राजधानी देहरादून कितनी सुरक्षित है। आपको हम दिखाएंगे एक ऐसी तस्वीर तो आप भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना साफ सुथरा जो है दून है और कितना सुंदर दून है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ हिरम फातिमा। जब देश का संविधान भेदभाव नहीं करता तो फिर शासन प्रशासन को ये अधिकार किसने दिए? आखिर कौन है वो 500 लोग और क्यों ये लोग मांग रहे थे इस क्षमता में? जिम्मेदार अधिकारी सब जानने के बावजूद भी चुप्पी साधी हुई। पुल जो था आधा अधूरा है तो जाहिर सी बात है लोग नाव के जरिए ही जाते होंगे। क्या परेशानियां लोगों को आती है? इलाके के AGM है और वो कहते हैं हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। नए अंदाज नए समय पर आ रही हूं मैं आपकी आवाज बनकर, बदलने हर तस्वीर। देखिए मेरे साथ कब बदलेगी तस्वीर, सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रीना झाबालियान। आपके असल सवाल और मुद्दे कहीं छूट न जाए, तब जाकर आपके हर जवाब ना मांगती। सरकार की जवाबदेही जरूर बदले। आप जवाब दीजिए, आप जवाब से क्यों बच रहे हैं सर? रोज मेरा सामना सियासत और सियासी शख्सियतों से होता है। चुप रहिए कि आप लोगों की मंशा क्या है ना वो नजर आ जाता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ती हूँ तो भी सियासत बेशुमार होती है। आंकड़े हैं हमारे पास, प्रूफ लेकर बैठते हैं हम। मैं रीना झाबालियान, HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। तमाम स्कूलों का जायजा लेने के बाद गांधी इंटर कॉलेज के बाद हम पहुंचे हैं MKP यानी महादेवी कन्या पाठशाला में मौजूद हैं। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं और उन तमाम गाइडलाइंस का अनुपालन किया जा रहा है और वो कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं वो बच्चों से हम जानने का प्रयास करेंगे। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से तमाम गाइडलाइंस का अनुपालन यहाँ पर किया जा रहा है और कराया जा रहा है। सैनिटाइजर के लिए यहाँ पर हाथ सैनिटाइज करने के लिए ये सैनिटाइजर लगाया गया है। यहाँ पर पैर से अपने पुश करके आप सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथों को। और हालांकि बच्चे आज तमाम स्कूलों में कम ही मौजूद हैं। यहाँ पर कितने बच्चे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानाचार्य महोदया यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मेरा नाम अर्चना गोयल, मैं प्रधानाचार्य MKP इंटर कॉलेज देहरादून की प्रधानाचार्य हूँ और आज से शासन के आदेश अनुसार 10वीं और 12वीं की कक्षा की छात्राओं को पढ़ाई के लिए विद्यालय में बुलाया गया है। तो उससे पूर्व ही लगभग एक हफ्ते पूर्व से SOP जो शासन की तरफ से SOP जारी की गई है उसके अनुसार सारे मानकों को पूर्ण रूप से उनका पालन किया गया है विद्यालय में और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है। मास्क भी लगाए गए हैं, मास्क भी बच्चों द्वारा लगाया जा रहा है, टीचर्स द्वारा भी लगाया जा रहा है, सभी कर्मचारियों के द्वारा। थूकने पर, इधर उधर थूकने पर प्रतिबंध है और कहीं पर भी भीड़ नहीं है हमारे यहाँ। किसी भी तरीके से बच्चे जो हैं वो आपस में एक दूसरे को किसी प्रकार से छू नहीं पा रहे हैं और काफ़ी दूर दूर हैं। इसी तरीके से उनके सारे पीरियड्स
लगाए गए हैं ताकि उनको इकट्ठा होने का मौका न मिले। इसी तरह से टीचर्स को भी ये पूरी तरीके से निर्देश दे दिया गया है कि वो भी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से व्हाट्सएप पे पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दे दें, और बच्चों को हमने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसके अलावा हमने जगह जगह पर पोस्टर्स भी लगाए हैं ताकि बच्चे इस बात के लिए अवेयर रहें कि उन्हें ऐसे कोरोना काल में अपना ध्यान किस प्रकार से रखना चाहिए, क्योंकि वो अपना ध्यान रखेंगे तभी उनका घर परिवार भी सुरक्षित रहेगा और विद्यालय भी सुरक्षित रहेगा। नहीं, इंटरवल हमारा इसमें इंटरवल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जिस बच्चे का कोई पीरियड फ्री है वो उस समय खाना खा लेगा, भोजन करेगा। कोरोना काल में कोरोना संक्रमण अधिक ना फैले या फिर ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें तब्दीली कर दी गई है। इंटरवल की जो व्यवस्था थी उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। हालांकि बाद में फिर से उसी व्यवस्था की तरह स्कूल चलेंगे। आचार्य MKP कॉलेज इंटर कॉलेज की विद्यालय खुला तो सबसे पहले हमारे इस कोविड-19 रोकथाम के विद्यालय के लिए प्रभारी श्री मनोज कुमार बिजवाल जी और रत्नागिरी जी, उनके द्वारा थर्मल स्कैनिंग और श्री इरफान हुसैन जी के द्वारा स्वच्छता हैंड वॉश की व्यवस्था की गई। और उसके बाद बैठक व्यवस्था श्री परिहार जी, महावीर सिंह रावत जी के द्वारा की गई। कक्षा 10 में जितने बच्चे आए, सबसे पहले सभी लोग आज अपने अभिभावक का सहमति पत्र यहाँ पर लेके आए और उसके बाद सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विद्यालय में पूरे मास्क के साथ प्रवेश दिया गया और कक्षाओं में बिठाया गया। कक्षा 10 में आज 45 बच्चों में से 28 बच्चे यहाँ पे पहुँचे और 12 में उपस्थिति बहुत न्यून रही। 12A में 24 बच्चों में से 2 बच्चे आज यहाँ पे आए और 12B में आज क्लास में कोई भी बच्चा विद्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। पहला दिन है मतलब स्कूल का इस सत्र में। आज ही स्कूल खुला है तो बच्चों को अभी सारे बच्चों को जानकारी भी नहीं है, तो बच्चे तो बहुत कम आए हैं और जितने भी बच्चे आए हैं सबकी सोशल डिस्टेंसिंग, सबके सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। मास्क यहाँ है और बच्चे मास्क लगा के भी आए हैं, सैनिटाइजर किया हुआ है पूरा स्कूल, थर्मल स्कैनिंग हुआ है और क्लास में भी बच्चों को ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाया गया है। एक रूम में कम से कम 7-8 बच्चे बैठे होंगे, पूरा प्रबंध है। किसी तरह से बच्चों के ऊपर कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी कि कोई बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी हो। सुरक्षा का पूरा प्रबंध हमने कर रखा है। हम उनका अनुपालन कर रहे हैं। बच्चों के बैठने की व्यवस्था पहले से कर दी गई है। समस्त रूम्स को सैनिटाइज कर दिया गया है, धुलाई पहले से कर रखी है और बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए हमने गेट पे ड्यूटी लगा रखी है। सारे बच्चों की थर्मल स्कैनिंग हो रही है, सारे बच्चों के सैनिटाइजेशन हो रहा है। समस्त जितने भी रूम्स हैं उनमें प्रत्येक बच्चे के लिए सैनिटाइजर रखने की व्यवस्था की गई है, हैंड वॉश की व्यवस्था की गई है और पहले से ही हमने सारी तैयारी सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनकी कर रखी है। समस्त टीचर्स की ड्यूटी हमने रूम्स में लगा रखी है। वो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं कि बच्चे जो भी सामान ला रहे हैं अपना साथ लाएंगे, खाने का सामान साथ लाएंगे, कोई चीज बच्चा शेयर नहीं करेगा और अपना पेन, पेंसिल, कॉपी सब अपना साथ रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। एक कमरे में हमने सिर्फ 15 बच्चे बैठाए हैं, दूर दूर बच्चे बैठाए हैं और बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया है। बच्चे अपने घर से मदर फादर से एक सहमति पत्र लाए हैं जिसमें किसी बच्चे को खांसी, जुकाम, बुखार या ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं बुलाए गए हैं। जो बच्चे स्वस्थ हैं उन्हीं को बुलाया गया है। 10th और 12th के बच्चे स्कूल में उपस्थित हुए हैं और उनके बोर्ड के फॉर्म भी भरे जाने हैं। इसके तहत जो है उनकी तैयारी की जाएगी, उनको उस हिसाब से गाइडलाइन दी जाएगी और बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हैं, टीचर्स भी खुश हैं। बच्चे टीचर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और उनको गाइड किया जाएगा। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी समस्याएं हैं पढ़ाई से संबंधित, टीचर्स जो है उसको सॉल्व करेगी। आज डोईवाला क्षेत्र में जो स्कूल हमारे जो खुलने जा रहे हैं की गाइडलाइन के द्वारा
हमने पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया है और सरकार की गाइडलाइन के द्वारा ही सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हम लोगों ने पूरे स्कूल को, पूरे स्टाफ को बिना मास्क के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी है और पूरा स्कूल को जो है हमने सैनिटाइज करके 2-3 से हमारी लगभग तैयारी चल रही है। क्लासरूम को हर तरह से बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम बच्चे को अंदर एंट्री कराएंगे, जिसमें हमने गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की है और उसके अलावा जब हम उसको एंट्री करें तब हम क्लासरूम में उसको एंट्री करने दिया है। और बोर्ड के एग्ज़ाम देखते हुए, क्योंकि 10th और 12th बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों का भविष्य का मामला है, देश से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि आने वाले समय में ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। इस वजह से सरकार ने जो स्कूल खोलने का जो फैसला लिया है, हम उनका स्वागत करते हैं सरकार का। और इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी पूर्ण रूप से चलें, क्योंकि ये जो बड़ी क्लासें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य का मामला है। और स्कूल में आगे जो भी हम गाइडलाइन सरकार की होगी उसको फॉलो करते हुए हम पूरे स्कूल को सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा स्कूल को संचालित करेंगे। 202 दिन के बाद आज विद्यालय खुल रहा है। एक खुशी है, खुशी का मौका है। कोरोना के कोविड-19 की वजह से नहीं खुल पा रहा था, बच्चों में भी खुशी है और अभिभावक ने बच्चों को भेजा है और हमने सभी तैयारियां की हैं। सैनिटाइज भी हमने विद्यालय किया है, पोस्टर के माध्यम से हमने जागरूक किया है। व्हाट्सएप के ग्रुप में भी हमने बच्चों को पहले से ही आगाह कर दिया था कि आप बिना मास्क के न आए और मास्क से आए तभी एंट्री होगी। 100 के लगभग बच्चे हमारे आए हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए ही 10वीं 12वीं के सरकार ने पहले खोले हैं ट्रायल के आधार पर, और फॉर्म भी इनके बोर्ड के भरे जाने हैं, वो सब हम तैयारी में लगे हुए हैं। कल में तमाम स्कूल पिछले 7-8 महीने से बंद पड़े हुए थे और आज शासनादेश के बाद, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आज स्कूलों को खोला गया है। देहरादून के तमाम स्कूलों को हमने आपको दिखाया कि किस तरह से स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और वो तमाम तरह की गाइडलाइंस का अनुपालन किया जा रहा है, किस तरह से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, बच्चे कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि आज पहला दिन था, जिस वजह से बच्चे क्योंकि भय का माहौल बना हुआ था और बच्चे कम संख्या में आज स्कूल में मौजूद हैं, लेकिन शिक्षकों द्वारा ये पूरी तरह से और पेरेंट्स को और बच्चों को ये आश्वस्त किया जा रहा है कि आप स्कूल आए। तमाम उन व्यवस्थाओं का, उन गाइडलाइंस का अनुपालन स्कूल में कराया जा रहा है जो आपको कोरोना संक्रमण से बचाने में कारगर सिद्ध होंगी। कैमरा पर्सन प्रभात मिश्रा के साथ जय रावत, HNN 24/7 देहरादून। जर्नलिज्म मेरे खून में है और मैं इसे जीना चाहता हूँ और इसीलिए पिछले 5 सालों से मैं खबरों को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वो खबर आप तक पहुँचे। निष्पक्ष पत्रकारिता को अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ मैं। बड़ी खबर के पीछे छिप जाती हैं कई खबर और उन खबरों को आप तक पहुँचाने का जुनून है मुझ में। तथ्यों के साथ हर तबके की खबर। मैं हूं HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। रोजाना रास्ते की हर छोटी बड़ी खबरों पर मेरी नजर रहती है और मेरे मुद्दे इन्हीं रास्तों से उठते हैं। कई बार कुछ खबरें सोने नहीं देती, परेशान करती हैं। रस्सी खींचते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाकर तथ्यों के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। खबर का पीछा सब करते हैं, लेकिन हर कोई उस तक पहुंच नहीं पाता। मैं सिर्फ आम लोगों के मुद्दे खास नहीं बनाती, बल्कि सरकार और उनके नुमाइंदों से भी सीधा सवाल करती हूँ, ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। मैं रम फातिमा, जुड़िए मेरे साथ HNN 24/7 पर, जुनून सच दिखाने का। इस मामले को हमने पूरी प्रमुखता के साथ उठाया। HNN की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। वो क्या मजबूरी है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी जाए तो क्या कहा जाए। जाकर पड़ताल की तब कैमरे में फिर कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं।
जब सरकार अच्छा काम करती है तो एचएनएन उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाता है। उसी अंदाज, उसी भरोसे के साथ हम होंगे हाजिर एक नए समय पर। देखिए न्यूज स्पेशल मेरे साथ, सोमवार से शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ एचएनएन 24/7 पर। मुझे बेबाकी पसंद है, हमेशा से बेखौफ रहा हूं, इसलिए जर्नलिज्म को चुना ताकि हमेशा बेबाक बेखौफ रह सकूं। अब एक डर हमेशा मन में रहता है, कहीं मुझसे मेरी पत्रकारिता में पक्षपात ना हो, कहीं किसी खबर के असल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए। रियलिटी चेक के लिए जब ग्राउंड जीरो पर जाता हूं तो कई तस्वीरें विचलित करती हैं, लेकिन खुद को संभालना, खबर को दिखाना, खबर का असर थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन है। मैं हर्ष त्यागी आपके साथ एचएनएन 24/7 पर जुनून सच दिखाने में। रियलिटी चेक में हम यही हकीकत जानेंगे इस रिस्पना नदी की जो दुर्दशा हुई है, इसके पीछे कारण क्या है। आज हमारी टीम इस बात का रियलिटी चेक करने निकली है कि राजधानी देहरादून कितनी सुरक्षित है। आपको हम दिखाएंगे एक ऐसी तस्वीर तो आप भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना साफ सुथरा जो है दून है और कितना सुंदर दून है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ हिरम फातिमा। जब देश का संविधान भेदभाव नहीं करता तो फिर शासन प्रशासन को ये अधिकार किसने दिए? आखिर कौन है वो 500 लोग और क्यों ये लोग मांग रहे हैं इच्छा में? जिम्मेदार अधिकारी सब जानने के बावजूद भी चुप्पी साधी हुई। पुल जो था आधा अधूरा है तो जाहिर सी बात है लोग नाव के जरिए ही जाते होंगे। क्या परेशानियां लोगों को आती है? इलाके के एटीएम है और वो कहते हैं हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। नए अंदाज, नए समय पर आ रही हूं मैं आपकी आवाज बनकर, बदलने हर तस्वीर। देखिए मेरे साथ कब बदलेगी तस्वीर, सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ एचएनएन 24/7 पर। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रीना झा बालियान। आपके असल सवाल और मुद्दे कहीं छूट न जाए, तब जाकर आपके हर सवाल पर जवाब मांगती। सरकार की जवाबदेही जरूर बदले। आप जवाब दीजिए, आप जवाब से क्यों बच रहे हैं सर?